हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बहुपद का गुणनखंड कैसे निकालते हैं आपको इस तरीके से समझाएंगे। कॉन्सेप्ट समझा देंगे ना, आपको कोई भी क्वेश्चन मिले, कितना भी भारी क्वेश्चन मिले, उसको बना सकते हैं आप, अगर आप इसको समझ जाएंगे कॉन्सेप्ट को। इसीलिए मैंने यहाँ पे दो क्वेश्चन लिखा है, आप अंत तक जरूर देखें ताकि आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, तो कोई भी क्वेश्चन मिलेगा तो उसको बना सकते हैं। बिना देर किए हम पहला क्वेश्चन को बना लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, पहला क्वेश्चन समझ लीजिए, 2x² प्लस 7x प्लस 6, ये पहला क्वेश्चन है। तो ये जो एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर के आगे जो गुना के रूप में 2 है और लास्ट टर्म क्या है 6 है, ये आखिरी में है। अब ये एक्स स्क्वायर के साथ जो गुना में रहेगा ना, उसको क्या करना है, आखिरी वाला के साथ गुना कर देंगे। क्या करेंगे, गुना करेंगे। पहला स्टेप समझिए, गुणनखंड निकालना का पहला स्टेप यही है। तो इसको गुना करेंगे 6 को 2 को, तो क्या आएगा आपको, 6 गुने 2 करेंगे तो आपको ये 12 आ जाएगा। ठीक है, जब 12 आ गया तो अब अगला स्टेप का, ये पहला स्टेप है। ठीक है, समझिए, स्टेप को समझिए, ये पहला स्टेप है। अब दूसरे स्टेप में आपको करना क्या है, गुणनखंड निकालने के लिए दूसरा स्टेप में है क्या कि ये जो मिडिल में टर्म है ना, ये 7x को इस तरह से दो भागों में विभाजित करना है, दो भागों में बांटना है, ताकि आपको जोड़ने पर 7 आए और गुना करने पर वो कितना है, 12 है। इसी तरह से आपको इस 7x को दो पार्ट में डिवाइड करना है। तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, ये जो आपको गुना करने पर जो नंबर आएगा ना, उस नंबर का आपको एलसीएम निकालना है। ठीक है, इसका एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा, 2 से निकालेंगे तो 6, उसके बाद फिर 2 से निकालेंगे तो 3। ठीक है, इस तरह से आपको एलसीएम निकल जाएगा। तो एलसीएम निकल गया तो देखिए यहाँ पे 2 दूना 4 और 3, मतलब अगर 4 को, ये देखिए ये दोनों को एक साथ और ये 3, 4 को अगर 3 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, आपको 7 आ जाएगा। अब क्या है, और इस 4 को 3 को गुना करेंगे तो 12 आ रहा है। तो इसी तरह से बीच वाले टर्म को तोड़ते हैं, इसको पहले वाले को इससे गुना करते हैं, एक्स स्क्वायर के साथ जो लगा रहेगा कोई भी नंबर रहेगा उसको लास्ट वाले टर्म से गुना करेंगे, और उस गुना करने के बाद इस वाले टर्म को, बीच वाले टर्म को दो भागों में बांटेंगे इस तरह से कि उसको गुना करने पर आपको 12 आए और जोड़ने पर क्या आए, 7x आए। इस तरह से हम इसको तोड़ दिए। अब देखिए क्या लिखेंगे अगला स्टेप में, 2x², ठीक है, प्लस 4x प्लस 3x प्लस 6। इस तरह से जब आपको इसको 7x को दो भागों में तोड़ दिए तो अब आपको कितना टर्म दिख रहा होगा, 4 टर्म दिख रहा होगा। देखिए ये 2 टर्म ये हो गया, 2 टर्म ये, 4 टर्म हो गया। अब 4 पद हो गया। अब इसमें क्या करना है कि ध्यान देना है, अगला स्टेप में आपको करना क्या है, इन दोनों में ध्यान देंगे कि इन दोनों में कॉमन कौन सा नंबर है, कौन सा संख्या कॉमन है, उसको हम बाहर निकालेंगे। देखिए इसमें भी 2 निकल सकता है बाहर, इसमें भी 2 निकल सकता है 4x में। अब क्या है, इसमें तो 2 निकल सकता है और इसमें भी x² है तो इसमें भी एक x निकल सकता है, इसमें भी एक x निकल सकता है। तो यहाँ पर 2x इसमें इन दोनों नंबर में कॉमन ले लिए। अब क्या है, कॉमन लेने के बाद यहाँ पे क्या बचेगा, आपको x बचेगा। अगर इसको गुना करेंगे तो 2x² ही होगा। हम यहाँ पे कॉमन निकाल रहे हैं क्योंकि यह गुणनखंड निकालने का यही तरीका है, इसलिए। अब क्या है, बीच में प्लस का चिन्ह है, प्लस दे दिए। अब क्या यहाँ पर लिखेंगे, देखिए अगर यहाँ पे हम 2 बचेगा, देखिए 2 क्यों बचेगा, देखिए आप इसको गुना करिएगा, 2 दूना 4x बच हो जाएगा। तो इस तरह से आपको 2 बचा। अब क्या है, अगले ये दोनों टर्म को भी ध्यान देंगे, ये दोनों टर्म में कोई जो नंबर कॉमन होगा उसको निकालना है। ठीक है, इन दोनों नंबर में देखिए कौन सा कॉमन दिख रहा है आपको, इसमें 3 दोनों में है, 3 निकाल सकते हैं। तो प्लस का चिन्ह है बीच में, प्लस दे दिए। अब क्या करना है, यहाँ पे 3 बाहर निकाल लिए इसमें। तो 3 जब बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, इसमें तो x बचेगा। अब क्या है, इसमें प्लस का चिन्ह है, प्लस दे दिए। अब क्या यहाँ बचेगा, 3 अगर बाहर निकल जाएगा तो 2 यहाँ पे बचेगा। कॉमन निकालना तो आप समझते होंगे किस तरह से निकालते हैं। उसके बाद ये जो दोनों टर्म होगा 2x और 3 जो है, इन दोनों को एक साथ लिख देंगे। क्या करेंगे, अगले स्टेप में है 2x प्लस 3। जब 2x प्लस 3 लिख देंगे, अब ये जो x प्लस 2 है, x प्लस 2 है, इन दोनों में से एक x प्लस 2 को ले लेंगे। इस तरह से आपका ये जो हो गया, ये आपका गुणनखंड हो गया, ये आपका आंसर हो गया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से गुणनखंड निकालते हैं। तो अब हम दूसरा क्वेश्चन को भी बना लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए जो दूसरा क्वेश्चन को समझ लेंगे ना, आप ध्यान से वीडियो को देखिएगा तो आपको आसानी से समझ में आएगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, x² प्लस 5x प्लस 6। ठीक है, तो इसको करना क्या है, पहला स्टेप आपको क्या बताएं,
एक्स स्क्वायर के साथ जो गुना में रहेगा ना उसको लास्ट वाला टर्म के साथ गुना कर देना है। एक्स स्क्वायर के साथ कुछ गुना में नहीं है तो मतलब 1 है। अब 1 से 6 में गुना करेंगे तो क्या होगा, 1 गुने 6 क्या हो जाएगा, आपको 6 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, मिडिल वाला टर्म जो है, बीच वाला टर्म है, इसको 2 पार्ट में बांटना है, 2 पार्ट में विभाजित करना है। इस तरह से विभाजित करना है कि जोड़ने पर आपको 5 आए और गुना करने पर आपको 6 आए। तो इस 6 का हमको क्या करना है, लघुत्तम निकालना है। 6 का लघुत्तम निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 और 3। तो आपको दिख रहा होगा कि 3 और 2 के टर्म में अगर 2 पार्टों में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, आपको 5 आ जाएगा जोड़ने पर, और गुना करने पर क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमको किस किस तरह से तोड़ना है। एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है, उसके बाद प्लस 3x प्लस 6। तो अब आप इसको 2 पार्ट में 5x को डिवाइड कर दिए। इस तरह से जैसे डिवाइड हो गया 2 पार्ट में, तो अब आपको 4 टर्म दिख रहा होगा। 2 टर्म ये हो गया, 2 टर्म ये, 4 टर्म हो गया। तो अब ये 4 टर्म जब हो जाता है ना, तो यहाँ पे क्या करना पड़ता है, इसमें कॉमन लेना पड़ता है। जो नंबर दोनों में कॉमन होगा उसको हम बाहर निकालेंगे। क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। तो ये एक्स स्क्वायर है और ये प्लस 2x है, तो इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, x कॉमन दिख रहा है, तो हम x को बाहर निकाल लेंगे। अब यहाँ पे क्या बचेगा, x बचेगा। यहाँ पे क्या है, प्लस का चिन्ह है, प्लस दे दिए। अब इस 2x में से x निकल गया था, क्या बचा, 2 बचा। अब क्या है, यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, प्लस दे दी। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, इन दोनों में 3 कॉमन निकल सकता है। तो यहाँ पे हम क्या निकाल लिए, कॉमन 3 निकाल लिए। अब क्या 3 यहाँ पर से 3x में से निकल जाएगा, तो क्या बचेगा, x बचेगा। उसके बाद क्या है, प्लस का चिन्ह है, प्लस दे दिए। अब ये 6 में से 3 बाहर निकल गया, तो क्या बचेगा, 2। तो इस तरह से आपको आ जाएगा। तो अब क्या करना है, ये जो 3 है ना, ये x है, इन दोनों को एक साथ लिखना है। क्या करना है, x प्लस 3, ठीक है। अब क्या है, x प्लस 2 और x प्लस 2 है, तो इन दोनों को क्या करेंगे, हम दोनों में से एक को लिख देंगे। इस तरह से आपका आंसर निकल गया, गुणनखंड निकल गया। तो अब आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से गुणनखंड निकालते हैं। आप 7 में हो, 8 में हो, या 9th में हो, या 10th में हो, किसी भी क्लास में हो, गुणनखंड का एक नया क्वेश्चन रहता ही है। तो इस तरह से आपको गुणनखंड निकालना हम आपको समझा चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो इक्वल नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि आपके दोस्तों को भी इस तरह का जानकारी मिल सके कि गुणनखंड किस तरह से निकालते हैं। तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक भी करें।